हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे तो वो भी बच्चों की तरह ही करते थे। यहाँ पे एक बच्चा है जो अपने पापा को पूछता है कि जब आप बच्चे थे तो अक्सर क्या क्या करते थे। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पापा जब छोटे बच्चे थे या फिर पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। सभी से पूछते हैं, आप लोगों से भी पूछते हैं ना सब कि बड़े होके आप क्या बनोगे। तो पापा से भी पूछते थे। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे शुरू में? चौकीदार। उनको लगता था कि यही अच्छा बेस्ट है चौकीदार बनना, तो वो चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उनको क्या अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है और चौकीदार क्या होता है? जागता है। तो ये सोच उनको अच्छी लगती थी। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। मतलब जो चौकीदार होता है वो बोलता है ना, जागते रहो, ठक ठक करता रहता है। तो उन्हें यह भी अच्छा लगता था कि जब सब सोए हुए रहते हैं तो उनको शोर मचाना बहुत अच्छा लगता था। मतलब पापा क्या थे? नोटी थे। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब बच्चों की तो ये सही सोच होती है कि वाह, ठेले वाला बन जाऊंगा मैं तो ठेले को लेकर जगह जगह घूमूंगा भी और क्या करूंगा? आइसक्रीम भी मनचाही खूब खा लूँगा। बच्चों की यही सोच होती है कि अगर काम हमारा है, हमारे पास, हम ही कर रहे हैं तो हम वो सारी चीज़ें बहुत सारी खा सकते हैं। मान लो चॉकलेट्स की शॉप पे आप जाते हो तो आपको ये लगता है कि अगर मैं इस चॉकलेट की दुकान पे होता या मैं इसका मालिक होता तो मैं दिन भर चॉकलेट खाता या चिप्स खाता, कुरकुरे खाता, है ना। तो जब पापा छोटे थे तो उनको भी ऐसा लगता था, इसलिए वह ऐसा सोचने लगे। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। अगर मुझसे कोई एक आइसक्रीम लेने आएगा ख़रीदने तो एक क्या करूंगा? मैं खुद खा लूँगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। अब उनको क्या लगता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आइसक्रीम बहुत पसंद होती है कि पापा छोटे बच्चे ही हैं, तो वो बोल रहे हैं कि छोटे बच्चों को तो मैं क्या करूँगा? आइसक्रीम मुफ्त में दे दूँगा। क्योंकि छोटे बच्चों के पास पैसे कम होते हैं तो वो अक्सर रह जाते हैं आइसक्रीम खाए बिना। तो अब जब पापा छोटे थे, यानी कि बच्चे, आप जितने बच्चे थे तब वह यह सोच रहे थे। आगे देखते हैं। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें लगा, अरे आइसक्रीम बेचने वाला बनेगा, क्योंकि सबके मम्मी पापा यह चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके कोई अच्छा ऑफिसर बने, आइसक्रीम बेचने वाला तो बिल्कुल भी ना बने। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। अब मम्मी पापा को यह बात मजाक लगी कि हाँ ठीक है, ऐसे ही कर रहा है, बच्चा है इसलिए। लेकिन वह अपनी इसी बात पर अड़े रहे कि मुझे तो आइसक्रीम बेचने वाला ही बनना है और मुझे यही काम करना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। अब बच्चों के पास डिब्बे, रेल के डिब्बे और इंजन होते हैं, खिलौने होते हैं ना। लेकिन एक दिन पापा ने जब स्टेशन पे रेल को देखा और एक आदमी को देखा, उसके पास डिब्बे और इंजन थे, लेकिन यह जो इंजन और डिब्बे हैं वो क्या थे? वो खिलौने नहीं थे, वो असली रेल के डिब्बे और इंजन थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर
उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा को लगा कि वह आदमी जो है वो अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा है। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे असली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। यानी कि रेलगाड़ी एक जगह से, एक स्थान से, मान लीजिए वह बॉम्बे से चल के आ रही है जयपुर तक, तो जब जयपुर वह पहुंच गई है तो उसे दूसरी यात्रा के लिए तैयार करना होता है। उसी को क्या कहते हैं? शटिंग। उसको चेक करना होता है कोई गड़बड़ तो नहीं है। रेल के नीचे भी वह जाता है, डिब्बे भी चेक करता है, इंजन भी चेक करता है, ईंधन चेक करता है, वो सारी चीज़ें करता है। उसकी साफ़ सफाई होती है। तो उसके लिए रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या करेंगे। फिर पता चल गया कि वह क्या करेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। क्या करेंगे? रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग करेंगे। वह जिसको भी देखते उसी में उनकी रुचि हो जाती। बच्चों की रुचि ऐसे ही है, हमेशा बदलती, चेंज होती रहती है। तो वह क्या बनेंगे? शटिंग करने वाले। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाले बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब देखते हैं क्या रास्ता निकाला है पापा ने। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। हमारे पास हमारा एक एम नहीं होता है, एक लक्ष्य नहीं होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक लक्ष्य नहीं होता है। वो जब भी कुछ नई चीज़ देखते हैं तो उनका लक्ष्य वही बन जाता है। और जब कुछ और नया देखते हैं, मज़ेदार देखते हैं, उनको लगता है कि ये उससे ज़्यादा मज़ेदार है, तो उनका लक्ष्य वह हो जाता है। छोटे बच्चों का मन चंचल होता है, वह ऐसे ही लक्ष्य अपने बदलते रहते हैं। इसी तरह जब उनके पापा छोटे थे तब वह भी अपना क्या करते थे? लक्ष्य बदलते रहते थे। आगे का चैप्टर हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। और आपको साथ साथ यह भी समझना है कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, या पापा की तरह अपने लक्ष्य बदलते रहना है या फिर एक लक्ष्य पे चलना है। ओके, बाय, थैंक यू।